वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है टी स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग कोर्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये इस सीरीज़ का 9वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब में मौजूद लिंक्स ग्रुप को कवर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप एमएस वर्ड के प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो व्यूअर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं। वहाँ से आप किसी भी लेक्चर को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप एमएस एक्सेल को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो टी स्टडीज़ को आज ही सब्सक्राइब करें और टी स्टडीज़ में एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पर 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल मुकम्मल कोर्स दस्तियाब है। वहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आज हम इंसर्ट टैब में मौजूद लिंक्स ग्रुप को कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन है वो लिंक है, दूसरी बुकमार्क और तीसरा क्रॉस रेफरेंस। तो ये तीनों की तीनों ये लिंक्स के कंट्रोल्स हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। तो लिंक के फर्दर 4 टाइप्स हैं। इसमें है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट एंड फोर्थ इज ईमेल एड्रेसेस। पहले हम कवर करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको बताता चलूँ हाइपरलिंक को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइपरलिंक के ज़रिए से हम किसी भी हेडिंग पर जंप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फाइल पर जंप कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पर जंप कर सकते हैं, किसी भी ईमेल एड्रेस को टाइप करके फाइल को मेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लेक्चर 9 पर लिंक लगाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस वर्ड पर लिंक लगाना है उस वर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंसर्ट टैब में आप लिंक पर क्लिक करें या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के प्रेस करें। तो आपके पास इंसर्ट हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या अगर आप यहाँ पर लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें 4 टाइप्स हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। इसमें जो फर्स्ट टाइप है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, करंट फ़ोल्डर, ब्राउज़ पेज और रिसेंट फाइल। तो हम करंट फ़ोल्डर पे सबसे पहले काम करेंगे। अब व्यूअर्स, इस लेक्चर का मैं लगाना है लेक्चर नंबर 8 के साथ लिंक। तो मैं फ़ाइल को सिलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही लिंक लगेगा तो जो वर्ड के फ़ॉन्ट का कलर है वो ब्लू में तब्दील हो जाएगा। ठीक हो गया? अब आपने इसको कैसे करना है, आप माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर जाएँगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि इसका लिंक किसके साथ लगा हुआ है। इसका लिंक हमने लगाया है ट्रेनिंग कोर्स एमएस वर्ड लेक्चर 8। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है फाइल, फिर आगे स्लैशेस डली हुई है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर बैक स्लैश डली हुई है, फिर ट्रेनिंग कोर्स लिखा है, फिर बैक स्लैश, फिर एमएस वर्ड लेक्चर 8 लिखा हुआ है। इसको कहा जाता है स्क्रीन टिप। इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। अब लिंक को फॉलो करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और माउस के थ्रू आपने राइट क्लिक कर देना है। तो लिंक जो है वर्क करेगा। आप देख सकते हैं इस लेक्चर का हमने 8th लेक्चर के साथ लिंक लगाया था, तो ये 8th लेक्चर वाली फाइल ओपन हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हाइपरलिंक वर्क करता है। दूसरी यहाँ पर किस्म है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो व्यूअर्स, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ लिंक को। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि स्क्रीन टिप को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ये फाइल डी ट्रेनिंग कोर्स, ये तमाम के तमाम यहाँ से जो नेम लिखा हुआ है फाइल का, ये स्क्रीन टिप है। इसको तब्दील करने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो स्क्रीन टिप की ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू स्क्रीन टिप लग देनी है। इसको मैं कर देता हूँ लेक्चर 8। ओके और ओके। अब यहाँ पर मैं माउस को पॉइंटर लेकर आऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेक्चर 8 लिखा हुआ है। तो इसको स्क्रीन टिप कहा जाता है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर है हमारे पास ब्राउज्ड पेजेस। व्यूअर्स, जो पेजेस आपने अभी ब्राउज़ किए हैं उसके ये एड्रेसेस आ रहे हैं। तो किसी भी वर्ड का आप उसके साथ लिंक लगा सकते हैं। पहले हम इस लिंक को जो पहले लगाया इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लिंक पर जाते हैं और यहाँ पर ब्राउज़ पेजेस पर जाते हैं और किसी भी ब्राउज़ पेज के साथ इसका लिंक हम लगा देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ से हम जाते हैं, इसके साथ लिंक लगा देते हैं। मैंने इसको लिंक को लगा दिया। अब कंट्रोल के साथ मैं राइट क्लिक करूँगा माउस के थ्रू तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। जिस भी ब्राउज़ पेज के साथ ये लिंक लगा हुआ है वो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है? अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज के साथ अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड का लिंक लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इतने ये पेज ओपन हो जाता है। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। अब व्यूअर्स, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है रिसेंट फाइल्स। तो रिसेंट फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो रिसेंट फाइल जो भी आपने ओपन की होगी अपने कंप्यूटर में, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओपन किया था डी के अंदर ट्रेनिंग कोर्स एमएस वर्ड लेक्चर 8। ये मेरा लेक्चर 9 आ रहा है जो रिसेंट खुला हुआ है। जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट आपने अपने कंप्यूटर के थ्रू खोले हैं या कोई भी आपने वेब पेज
कोई भी आपने वेबसाइट यहाँ से जो ओपन की है उसके तमाम के यहाँ पर एड्रेस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके उस मखसूस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये भी सेम वही चीज़ है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो हमने वेब पेज के साथ यहाँ पर ब्राउज़ ये जो लिंक लगाया था वो वेब पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। वो एड्रेस आप देख सकते हैं ये तमाम का तमाम ये ओपन हो चुका है। व्यूअर्स इस तरीके से आप किसी भी वेब एड्रेस का लिंक लगा सकते हैं। अब व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर लिंक लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के वेब एड्रेस का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लिंक लगाना चाहते हैं अपने चैनल का, ठीक है? आपने सबसे पहले यूट्यूब को एक्सेस करना है, उसके बाद अपने चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपने उसके जो वेब एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? ये चैनल ओपन हुआ, यहाँ से मैं चला गया TH स्टडीज़ पर। ये चैनल मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब व्यूअर्स यहाँ से इसको मैंने वेब एड्रेस को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C के ज़रिए कॉपी कर लिया, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने चैनल को एक्सेस करना है क्विकली, तो कैसे करूँगा? यहाँ पर मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ TH स्टडीज़। ये मैंने लिखा फॉलो लिंक टू एक्सेस TH स्टडीज़। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिंक लगा लेता हूँ, लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर जो एड्रेस मैंने कॉपी किया हुआ है इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्क्रीन टिप भी चेंज कर देते हैं। स्क्रीन टिप में हम कर देते हैं टू ओपन यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये स्क्रीन टिप भी मैंने चेंज कर दी और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये लिंक लग चुका है। अब मैं कंट्रोल के साथ माउस का बटन प्रेस करूँगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगा और हमारा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप किसी भी वेब एड्रेस को एज अ लिंक अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स लिंक के अंदर ब्राउज पेजेस भी मैंने आपको बता दिया, रिसेंट फाइल भी बता दिया और एड्रेस के ज़रिए से भी ओपन करना बता दिया। अब व्यूअर्स स्क्रीन टिप के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये चैनल खुल चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड पर अपने किसी भी वेब पेज का लिंक लगा सकते हैं। इसको यहाँ से हम लिंक को फ़िलहाल रिमूव करते हैं, ठीक है। अब व्यूअर्स जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है वो क्या चीज़ है वो बता देते हैं आपको। अब जैसे यहाँ लिखा है फॉलो लिंक टू एक्सेस TH स्टडीज़, इसको मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर हाइपर लिंक लगाते हैं। अच्छा सॉरी यहाँ से भी लिंक लग सकता है। इस लिंक पर क्लिक करें वही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम वेब एड्रेस पेस्ट कर देते हैं और ये लिखा है ना टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वही यहाँ पर लिखा आएगा। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ TH स्टडीज़। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर शो होगा, देख सकते हैं। तो टेक्स्ट तमाम खत्म हो गया, जो टेक्स्ट मैंने वहाँ लिखा वही टेक्स्ट यहाँ पर शो हो गया और इसके ऊपर लिंक लग गया। कंट्रोल के साथ मैं इसको बटन को प्रेस करूँगा तो हमारे जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज कवर हुआ। अब हम करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपने किसी भी वर्ड के साथ किसी भी हेडिंग के साथ लिंक लगाना है तो आप यूज़ करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये लेक्चर 9 है, इसको पहले लिंक को रिमूव कर देते हैं और इसी वर्ड को हम लिंक लगाते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से। सेकंड टाइप है, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी। डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट आपका मुकम्मल डॉक्यूमेंट है वो शो नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर हेडिंग्स शो होंगी और बुक मार्क्स शो होंगे। बुक मार्क के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो शो हो रही हैं, फिगर्स शो हो रहे हैं, जितने भी टेबल होंगे वो शो होंगे। अब यहाँ पर मैंने इस फिगर 1 के साथ इसका लिंक लगाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं फिगर पर आ गया। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए लिंक लगाना, ठीक हो गया। व्यूअर्स ये था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब इसी वर्ड को हम लिंक लगाएंगे। पहले मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव करता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मुकम्मल को। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के ज़रिए से इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में ये होता है व्यूअर्स हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसके साथ उस वर्ड को लिंक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नया डॉक्यूमेंट आपने बनाना है उसका नेम रखते हैं। ये मैंने इसका नेम रख दिया, ठीक है।
यहाँ से आप उसकी लोकेशन भी तब्दील कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट के साथ आप लिंक कर रहे हैं उसकी लोकेशन मैंने डेस्कटॉप सेट कर दी। उसके बाद सेव एज़ टाइप, टाइप के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तमाम टाइप्स यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई हैं पहले से, ठीक है? फ़ाइल की जो टाइप है, डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ये लिंक लग गया और वो डॉक्यूमेंट साथ के साथ हमारा ओपन भी हो गया। इसको क्रॉस करते हैं कंट्रोल के साथ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाया होगा लेक्चर 12 वो ओपन हो जाएगा। तो ये है न्यू डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, थर्ड है ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ईमेल एड्रेस। तो व्यूअर्स, अब आपने इसको, पहले मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ हाइपरलिंक को। अब आपने व्यूअर्स इसको मेल करना है इस फाइल को, तो आप ईमेल एड्रेस का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, लिंक पर जाएंगे, ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे। ये मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया, सब्जेक्ट लेंगे, लेक्चर 9 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ गया, लेक्चर 9 आ गया और यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो विंडो की प्रॉपर्टी है मेल वाली वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप इसको मेल कर सकते हैं। जिसको भी आपने मेल करना है यहाँ टू लिखेंगे और इसको आप फाइल को मेल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये 4 टाइप्स थी लिंक्स की। अब नेक्स्ट है बुकमार्क। तो लिंक और बुकमार्क में फ़र्क क्या है पहले ये आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, हाइपरलिंक के ज़रिए से आप डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी हेडिंग पर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाइपरलिंक लगाया था, आपको दोबारा बता देता हूँ, उसको रिमूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाइपरलिंक लगाया था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर तमाम हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स का कोई और पार्ट नहीं आ रहा, सिर्फ हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है? जबकि डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास ये तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। ये डेफिनिशन है, इकोनॉमिक्स इज़ मोर देन नंबर्स हैं, ये मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, तो ये यहाँ पर शो नहीं हो रहे। जब आप हाइपरलिंक के ज़रिए से किसी भी जगह पर जाते हैं तो सिर्फ हेडिंग्स पर जा सकते हैं आप, और टेबल्स पर जा सकते हैं और किसी भी पिक्चर पर जा सकते हैं। जबकि बुकमार्क के ज़रिए से आप टू जंप ऑन स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट की किसी भी प्लेस पर जंप कर सकते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वर्ड टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क 1, ठीक है? इसके साथ हम लिंक कर देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाकर आपने बुकमार्क पर क्लिक करना है, ठीक है? आपने यहाँ पर बुकमार्क ऐड करना है। बुकमार्क का नेम रखें सबसे पहले आप। मैं यहाँ पे रख देता हूँ मार्क 1, इसका नेम रख दिया और ऐड पर क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पर बुकमार्क ऐड हो गया, ठीक है व्यूअर्स? अब आपने क्या करना है, अब आपने हाइपरलिंक सेट करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, इसके ऊपर आना चाहता हूँ, इस हेडिंग के ऊपर आना चाहता हूँ, जंप करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर, ठीक है? और यहाँ पर इसको लिंक कर दूँगा, सॉरी, यहाँ पर व्यूअर्स मैं पहले जाऊँगा बुकमार्क पर, बुकमार्क के अंदर लिंक पर जाऊँगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स, अब ये जो बुकमार्क है, मैंने जो बुकमार्क ऐड किया है, वो इसके ऊपर नहीं करना आपने, इसके इसके ऊपर तो आपने लिंक लगाना है। पहले हम इस बुकमार्क को डिलीट कर देते हैं, ये गलत लगा है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बुकमार्क मैंने उस जगह ऐड करना है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी पर, तो इसके ऊपर मैं कर्सर ले आऊँगा। कर्सर लाने के बाद अब मैं बुकमार्क को ऐड करूँगा। बुकमार्क पर जाऊँगा और यहाँ कर दूँगा मार्क 1। ये मार्क 1 इसका नाम रख दिया और इसको ऐड कर दिया। अब मैं जाऊँगा लोकेशन पर जहाँ से मैं जंप करना चाहता हूँ। मैं बुकमार्क 1 से जंप करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं हाइपरलिंक लगाऊँगा इसके ऊपर। लिंक पर जाऊँगा और जाऊँगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर और इस डॉक्यूमेंट को, इस वर्ड का लिंक लगा दूँगा मार्क 1 के साथ, ठीक है व्यूअर्स? जो भी हमने बुकमार्क ऐड किया है और ओके पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ मैं बटन दबाऊँगा, माउस का बटन दबाऊँगा, तो मैं उस स्पेसिफिक लोकेशन पर चला जाऊँगा। देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया, द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी पर। तो ये फ़र्क है बुकमार्क का और हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक के ज़रिए आप किसी भी हेडिंग पर जा सकते हैं, किसी टेबल पर, किसी फिगर पर जा सकते हैं, जबकि बुकमार्क के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट की किसी भी जगह पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर थर्ड में है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है? व्यूअर्स, जैसे कि अब यहाँ पर ये डेफिनिशन है, इसको मैं ज़रा अगले पेज पे ले आता हूँ।
यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस ऐड करता हूँ। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है व्यूअर्स, रेफर टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, फिगर and table. A cross reference is a hyperlink where the label is automatically generated. तो व्यूअर्स यहाँ पर ना लेबल लग जाता है, ना कि उस वर्ड का नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस पर, मैं इस डेफिनेशन का लिंक लगा दूंगा यहाँ से। यहाँ पर हम कर देते हैं हेडिंग्स पर। हेडिंग पर जाने के बाद इस डेफिनेशन का मैंने लिंक लगा दिया यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस के साथ, इसी क्रॉस रेफरेंस के वर्ड के साथ लगा देते हैं। इंसर्ट पर क्लिक किया, ठीक है, 2 दफ़ा इंसर्ट हो गया, सॉरी। ये देखें, अब इसके अंदर होता ये है कि जब हम लिंक लगाते हैं ना, तो किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक लगाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, जबकि क्रॉस रेफरेंस के अंदर जिसके साथ आपने लिंक लगाया है ना, वो सेम वर्ड लिखा आ जाता है। अब ये देखें, अब मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगा तो मैं क्रॉस रेफरेंस वाले टैब पर आ गया। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस।